हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है डेटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिएगा। आपको इसमें एक पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट बनाना नहीं है, इसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं यहाँ पर एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें आपको मार्क्स दे रखे हैं, कितने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी में बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसका डेटा आपको दे रखा है। टोटल बता दिया मुझे कि उस बच्चे के टोटल 540 मार्क्स आए हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट के मिला के 540 आए हैं। अब क्वेश्चन के आंसर करना है, तो ध्यान से देखो, जो ये 90, 55, 70, 80 और 65 दे रखा है ना, ये आपके पास मार्क्स नहीं दे रखे, ये आपको डिग्री दे रखी है। मार्क्स आपको फाइंड करने हैं। पहले कह रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो मार्क्स तो मुझे किसी सब्जेक्ट के दिए ही नहीं, मुझे तो डिग्री फॉर्म में बता रखा है कि इसने इतना स्पेस लिया, इतना स्पेस लिया है, पर मार्क्स तो मुझे दिए ही नहीं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, सारे सब्जेक्ट के ना एक बार जल्दी से मार्क्स निकाल लेती हूँ, फिर तीनों क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब वो मार्क्स निकालेंगे कैसे, वो यहाँ आप देखो, वही निकालना आपके पास मेन है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने सारे सब्जेक्ट्स मेंशन कर लिए। तो मेरे पास सब्जेक्ट्स थे, जैसे एक था मेरे पास मैथमेटिक्स, ठीक है, उसके बाद मेरे पास सोशल साइंस है, आगे पीछे लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। देन आपके पास साइंस है, फिर हिंदी ले लिया मैंने, और लास्ट में मैंने इंग्लिश ले लिया। ठीक है, इसके मुझे ये सेंट्रल एंगल्स गिवन है, देखो इन्हें बोलते हैं सेंट्रल एंगल्स। ठीक है, उसको मैंने यहाँ लिखा। मैथ्स का मुझे गिवन है 90 डिग्री, एसएसटी का 65 डिग्री गिवन है, देन साइंस का मुझे 80 डिग्री गिवन है, हिंदी का 70 डिग्री गिवन है, और इंग्लिश का 55 डिग्री गिवन है। अब मुझे मार्क्स निकालने हैं, वो कॉलम मैंने यहाँ बनाया, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाओ तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप पेन से भी बनाते हो तो कोई बात नहीं, बस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्लियर हुआ? कैसे निकालेंगे मार्क्स ऑब्टेन, वो ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर है मैथ्स, तो जो नंबर आते हैं ना उनको लिखते हैं ऊपर। तो मैंने यहाँ लिख दिया मार्क्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ, इन मैथ्स। नीचे डिवाइड में आता है टोटल, तो 540, मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पर 360, क्योंकि सेंट्रल एंगल है, बीच का एंगल पूरा कंप्लीट एंगल 360 होता है। इज इक्वल्स टू, जो ये डिग्री है वो यहाँ आती है। अब आपको ये निकालना है। ठीक है, तो इसके मार्क्स कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर ही यहीं पर ही निकाल दूंगी, यहाँ लिखूंगी इसके मार्क्स, पर उनको मैं फाइंड नीचे करके दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर, ताकि वहाँ पर जो स्पेस कम है ना तो आपको कंजस्टेड ना लगे। तो कैसे निकाला हमने, देखो मार्क्स इन मैथ्स, इस 540 को उधर लेके गई, 90 के साथ मल्टीप्लाई का हो गया, 360 को उधर लेके जाऊंगी, ये मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, 90 से इसे डायरेक्ट काट सकती हूँ, 4 पे कट हो रहा है, 94 जो 360 होता है। अब 4 से क्या 540 कट हो रहा है, अगर कट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे कट कर दो, और अगर कट नहीं हो रहा तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं, पर यहाँ पूरा ये कट हो रहा है, 135 पे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे 135, तो मैथ्स के नंबर आ गए हैं 135। उसी तरीके अब सबके नीचे निकाल रही हूँ और ऊपर सीधा आंसर लिखूंगी। मैथ्स मार्क्स इन एसएसटी, सोशल साइंस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो कैसे आएगा यहाँ पर, तो उसका जो एंगल है 65 है, मल्टीप्लाई हर केस में ये 540 रहेगा और डिवाइडेड बाय 360 रहेगा, सिर्फ ये सेंट्रल एंगल चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब 360 और ये वापस नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे, 0 से 0 काट दो, कोई बात नहीं।
36 और अगर आप 54 को देखो, क्या ये किसी टेबल में आपके पास आते हैं? तो एक बार आप ये चेक कर लो बस। तो 36 जो है वो 6 की टेबल में आता है 6 पे, 54 जो है वो 6 की टेबल में 9 पे आता है, देन ये 3 की टेबल में 3 पे आता है और ये 2 पे आता है। अब 65 को अगर मैं पहले 3 से इंटू करूँ तो 195 आएगा। अब 195 को मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 97.5 आ गए। ये आ गए मेरे पास इसके मार्क्स। क्लियर? उसी तरीके से मार्क्स इन साइंस निकालते हैं हम। तो साइंस का सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री, मल्टीप्लाई 540 रहेगा, डिवाइडेड बाय 360 रहेगा। अगेन 0 से 0 काट दिया और इन दोनों को काटूं अगर मैं तो डायरेक्ट 2/3 लिख सकती हूँ, या फिर आप कह लो 18 2 जा और 18 3 जा। इसको कट किया तो 40 डिग्री आ गया, 40 आ गया सॉरी। 40 को 3 से इंटू कर दो तो 120 आ गए आपके पास साइंस के नंबर। अब निकालते हैं यहाँ पर मार्क्स इन हिंदी। पहले सबके निकाल लो, फिर क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से हो जाएंगे। सेंट्रल एंगल है 70, मल्टीप्लाई में 540, डिवाइडेड में 360। ये दोनों कट हो गए तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3। इसको इससे कट किया 35 को मैंने क्या किया 3 से इंटू कर दिया तो 105 आ गया हिंदी में। अब निकालते हैं यहाँ पर मार्क्स इन इंग्लिश। सेंट्रल एंगल है 55, मल्टीप्लाई 540, डिवाइडेड बाय 360। दोनों को कट किया तो 2/3 आया। अब 2 से 55 कट नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और एक 116/2, 165/2 आ गया। इसको कट कर लो तो 82.5 आ गए मेरे इंग्लिश के नंबर। निकल गए सबके मार्क्स। अब क्वेश्चन के आंसर कर दो फटाफट। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? देख लो किस में 105 मार्क्स, हिंदी में। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, हिंदी। ठीक है। सेकंड, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन हिंदी? मैथ्स में कितने ज़्यादा नंबर मिले हैं हिंदी से? तो मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में मेरे नंबर है 135 और मार्क्स इन हिंदी, हिंदी में मेरे नंबर है 105। तो 30 नंबर ज़्यादा मिले हैं। मैथ्स में 30 नंबर ही तो ज़्यादा मिले है ना। तो 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन इन मैथ्स। मिल गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी जल्दी से। सिर्फ एक बार मार्क्स निकाल लो फिर तो मिल ही जाएगा। थर्ड क्वेश्चन रीड करो। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसएसटी एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। कह रहे बताओ क्या एसएसटी और मैथ्स के मार्क्स मिला के वो साइंस और हिंदी के मार्क्स मिलाने से ज़्यादा होगा? ये हमें बताना है। तो पहले यहाँ लिखते हैं मार्क्स इन एसएसटी एंड मैथ्स, इन दोनों के कंबाइंड करो। एसएसटी के नंबर है 97.5, मैथ्स के नंबर है 135। यहाँ ऐड करके लिख सकते हैं हम दोनों को, ठीक है ना। तो आएगा मेरे पास 232.5। सेम ऐसे मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी, तो साइंस में मेरे नंबर है 120, हिंदी में मेरे नंबर है 105। दोनों को मिला दो 225 आ गया। अब देख लो क्या ये वाले ज़्यादा हैं? बिल्कुल ज़्यादा है ना। तो बस लिख दो यस, बाकी सारा आप यहाँ क्वेश्चन से लिखो। यस, द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसएसटी एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। क्लियर हुआ? तो बस आपको ये सारे एक बार एंगल्स से
सारे मार्क्स निकालने हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाने वाला है। क्लियर? तो आज हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 4 समझ लिया। कहीं पर भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।